किसी को हरा देना बेहद आसान है, किसी को जीतना बेहद मुश्किल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर वीके जोशी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे, जहां आपको साप्ताहिक राशिफल और ज्योतिष से जुड़ा हुआ एक रहस्य है जिसकी जानकारी प्राप्त होती है। बने रहिए हमारे साथ। मेष राशि। इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए लग्नगत स्वगरी मंगल का गोचर बना हुआ है। यह गोचर कुछ समस्याएं पैदा करने वाला रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। जो व्यवसाय करते हैं, जो कारोबारी है, उनके लिए धन की समस्या खड़ी हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रहेगी। पारिवारिक समस्याओं को लेकर भी आप चिंतित रहेंगे। सप्ताह के मध्य में राहु का पराक्रम होना सामाजिक और राजनीतिक जीवन में लाभ देने वाला रहेगा। सप्ताह के अंत में आपके सारे ग्रह आपके अनुकूल होंगे और सारे काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। शुक्र का सकारात्मक होना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। मंगल के गोचर के कारण सप्ताह के अंत में प्रेम संबंधों को लेकर कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। नए कार्य या नया व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए यह समय उत्तम है। वृषभ राशि। इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पराक्रम भाव में शुक्र का गोचर बना हुआ है। यह गोचर आपके लिए अत्यधिक लाभ देने वाला रहेगा। कुछ समय से जो अटके हुए कार्य है वो बनने लगेंगे। आने वाले दिनों में नए कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर करने वाला रहेगा। परिवार से सहयोग मिलेगा, दोस्तों से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से भी सहयोग मिलेगा। सप्ताह के अंत में धन भागवत में राहु का होना आपको अत्यधिक खर्चीला बना सकता है, तो अनावश्यक खर्चों से बचे। स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सतर्क रहना होगा। राहु अधिक से अधिक मेहनत करवाएगा। लग्न भागवत में सूर्य और बुध का होना आपको सोच समझ के डिसीजन या सोच समझ के आगे बढ़ने का निर्णय लेने में सहायता प्रदान करेगा। ये समय पूर्ण रूप से आपके लिए अनुकूल है। मिथुन राशि। ये सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए स्वगरी शुक्र का गोचर बना हुआ है और ये गोचर आपको उत्साह ऊर्जा दोनों प्रदान करेंगे। पिछले कुछ समय से आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे, इस समय आप वो निर्णय लेने में काबिल रहेंगे। रोजगार क्षेत्रों में भी आपके लिए लाभ बना हुआ है और विद्यार्थियों के लिए भी ये समय पूर्ण रूप से अनुकूल बना हुआ है। व्यवसाय और कारोबार से जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय बहुत अनुकूल है। सप्ताह के अंत में शुक्र का राहु के साथ युति होना आपके पारिवारिक जीवन में और वैवाहिक जीवन में दोनों में समस्या ला सकता है। कर्क राशि। ये सप्ताह कर्क राशि के जातकों के लिए लग्न भागवत सूर्य का गोचर बना हुआ है। ये गोचर आपको भूमि से जुड़ा हुआ व्यवसाय यानी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ व्यवसाय में आपको लाभकारी रहेगा। बुध बुद्धिमत्ता देगा जिससे आप सोच समझ के कोई निर्णय लेने में सफल रहेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य इस सप्ताह आप प्रारंभ करते हैं तो ये समय सबसे अनुकूल है। आपको लाभकारी और हितकारी दोनों बना रहेगा। यह सप्ताह जो कपड़े का कारोबार करते हैं या कपड़े का व्यापार करते हैं उनके लिए अनुकूल स्थिति बनाए हुए हैं। इस समय आप किसी व्यवसाय में पूंजी का निवेश करना चाहते हैं तो समय सबसे अनुकूल है। वैवाहिक जीवन और पारिवारिक स्थितियां इस समय अनुकूल बनी हुई है। सप्ताह के अंत में रोग भागवत केतु का गोचर बना हुआ है। ये कुछ समस्याएं लेके आपके आ सकता है। गाड़ी से जुड़ी समस्या और शरीर से जुड़ी समस्याओं को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। सिंह राशि। इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए लग्न का सूर्य और बुध की स्थिति बनी हुई है। सूर्य तेजस्वी और बुध बुद्धिमत्ता का प्रतीक होता है। तेजी से निर्णय लेना आपके लिए हानिकारक हो सकता है और बुध आपको सोच समझ के निर्णय लेने में सहायता प्रदान करेगा। कुछ भी नया करने के लिए आपको सोच समझ कर ही निवेश करना उत्तम रहेगा। परिवार को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी और वैवाहिक जीवन में भी कुछ समस्या खड़ी हो सकती है। सूर्य के तेजस्वी के कारण आप कुछ हद तक क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है और वाणी में भी कठोरता आ सकती है। इस समय नए मित्र बनाने से भी बचे और नए व्यवसाय करने से भी बचे। सप्ताह के अंत में संतान से जुड़ी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उस समस्या का आप समाधान जल्द से जल्द कर लेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये समय अनुकूल बना हुआ है। अगर वो नए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये समय सबसे उत्तम है। कन्या राशि। कन्या राशि के सुख भागवत गुरु का गोचर बना हुआ है और ये राहु के साथ युति करते हुए हैं। कुछ हद तक सप्ताह के शुरुआत आपके लिए अनुकूल है और सप्ताह के अंत में आपकी स्थितियां विपरीत है। सेहत के लिहाज से देखा जाए तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल स्थिति बनाए हुए है। उत्पादन और विक्रय से जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय अनुकूल नहीं है। कम समय में अधिक मेहनत कराने वाला गोचर आपकी सेहत पर असर डाल सकता है। कुछ भी नया व्यवसाय शुरू करने से इस समय बचे। सप्ताह के अंत में ग्रस्त जीवन को भी लेकर कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। इस समय गुरु का केतु के साथ युति होना आपको आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से यह हानिकारक है।
ऐसे में आपको पूरी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत बनी रहेगी। राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय अनुकूल नहीं है। किसी धर्म या परोपकार के कार्यों को लेकर भी आप चिंतित रहेंगे। कारोबार और व्यवसाय से जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय सप्ताह के अंत में केतु आपके अनुकूल स्थिति बनाए हुए हैं। पिछले कुछ समय से जो मेहनत आप कर रहे थे ये फल प्राप्त करने का समय है। सप्ताह के अंत में शनि का गोचर भी आपको शारीरिक समस्या उत्पन्न कर सकता है। अनावश्यक खर्चों से भी आपको बचना होगा। पिछले कुछ समय से पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं का इस समय समाधान मिलेगा। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह वृश्चिक राशि के धन भागवत गुरु का गोचर बना हुआ है। भूमि से जुड़ा हुआ कार्य यदि आप कोई प्रारंभ करते हैं तो ये समय सबसे अनुकूल रहेगा। प्रॉपर्टी के लेन देन के व्यवसाय को भी आगे बढ़ाने में सुगम रहेगा। यदि आप किसी विवाद में फंसे हुए हैं या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं तो ये समय सबसे अनुकूल रहेगा। समस्या का हल पाने के लिए ये सप्ताह सबसे अनुकूल स्थिति बनाए हुए हैं। सप्ताह के अंत में गुरु का केतु के साथ युति होना अचानक ही धन हानि का संयोग बन सकता है। इस सप्ताह आप ज़्यादातर बाहर रहेंगे और यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में पराक्रम भाव में आपके शनि की उपस्थिति है। ये उपस्थिति आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला रहेगा और साथ में धन लाभ देने वाला भी रहेगा। धनु राशि, इस सप्ताह धनु राशि के लग्न भागवत स्वगरी गुरु का गोचर बना हुआ है और ये गोचर कुछ रोग या पीड़ाएं देने वाला रहेगा। आप अपने परिवार को लेकर चिंतित रहेंगे। नए व्यवसाय करने से भी बचना होगा। गुरु का केतु के साथ युति होना आपके लिए समस्या पैदा करने वाला रहेगा। कुछ भी नया करने से बचना होगा। स्वास्थ्य को लेकर भी आपकी चिंताएं बनी रहेगी। विवाद से जुड़ा हुआ कार्य आपको लंबे समय तक फंसाए रहेगा। ये समय आपके लिए पूर्ण रूप से नकारात्मक स्थिति बनाए हुए हैं। सप्ताह के अंत में शनि की गोचरीय स्थिति आपको कुछ हद तक सहायता प्रदान करेगी। प्रेम संबंधों में भी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मन मुटाव के चलते हुए आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मकर राशि, इस सप्ताह मकर राशि के लग्नगत स्वगरी शनि का गोचर बना हुआ है और ये गोचर आपके व्यवसाय से जुड़े हुए हानि को दर्शाता है। उत्पादन और विक्रय से जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय अनुकूल नहीं है। शनि की महादशा भी इस वक्त मकर के चंद्रमा में चल रही है। आप नए व्यवसाय या रोजगार को प्रारंभ करने का अगर सोच रहे हैं तो ये समय अनुकूल नहीं है। विद्यार्थियों के लिए ये समय सबसे उत्तम रहेगा। शनि की दृष्टि आपको आगे बढ़ाने में सहयोग देगा। सप्ताह के मध्य में सुख भागवत मंगल का गोचर बना हुआ है। यह गोचर आपको विवाद से जुड़ी हुई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको सकारात्मक सोचना होगा और पूर्ण रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सप्ताह के अंत में यह समय आपके अनुकूल स्थितियां लेके आएगा। जो कार्य अटके हुए थे वो कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। कुंभ राशि, इस सप्ताह कुंभ राशि में शनि का गोचर बना हुआ है। ये शनि का गोचर आपके लिए लाभदायक रहेगा। आप अपने जीवन साथी के प्रति सजग रहेंगे। प्रेम संबंधों में भी मिठास आएगी। लंबे समय से जो मन मुटाव चल रहा था वो दूर हो जाएगा। शनि का गोचर आपके लिए हितकारी है। कारोबारियों के लिए ये समय सबसे उत्तमकारी रहेगा और धन भी प्राप्त होगा। पराक्रम भाव में मंगल का गोचर आपको राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ाएगा और शत्रु पे विजय प्राप्त होगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह संपूर्ण रूप से सुख समृद्धि लेके आएगा। मीन राशि, इस सप्ताह मीन राशि के धन भागवत में मंगल का गोचर बना हुआ है। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य आपको हानि लेके आएगा। यह समय लेन देन से बचना होगा। मंगल के गोचर होने की वजह से मीन राशि के जातकों को यह समय विवादों से बचना होगा। यह समय आपकी परिस्थितियों को अनुकूल नहीं बनाता है। व्यवसाय और कारोबार को लेकर तो समय आपके लिए उत्तम है, परंतु सुख भागवत में राहु का होना आपको पीड़ाएं देने वाला रहेगा। अनावश्यक खर्चों से भी बचना होगा और स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं भी बनी हुई रहेगी। निर्माण से जुड़ा हुआ कार्य यदि आप प्रारंभ करते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल स्थिति बनाए हुए हैं। नया कार्य आप शुरू करने का सोच रहे तो सप्ताह का अंत आपके लिए लाभदायक रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी ये स्थिति अनुकूल बनी हुई है और दाम्पत्य जीवन में भी स्थिति अनुकूल बनी हुई रहेगी। दोस्तों, ये थी आने वाले सप्ताह के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।